आज के इस खास कार्यक्रम आमने सामने में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं परमित सिंह जी से, जो कि बहुजन समाज पार्टी से कोरबा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी हैं। तो आइए इनसे चर्चा शुरू करते हैं। परमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये बताइए, इस लोकसभा चुनाव में जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। जैसा कि आप जानती हैं, कांग्रेस और बीजेपी दो बहुत बड़ी पार्टियां हैं और दोनों बहुत बड़ी पार्टियों ने घोषणा पत्र बनाते हैं। जुमले का घोषणा पत्र रहता है। जैसे आप देख सकते हैं कि 15 लाख आपके खाते में आज तक नहीं आया। इन्होंने कांग्रेस ने बोला कि बिजली बिल हाफ, तो बिजली हाफ हो गई। आप देख सकते हैं कि मतलब जल पानी बिजली को लेकर कोई सुविधाएं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब मैं पूरे कोरबा लोकसभा में घूम रहा हूँ, कोरबा लोकसभा जनता से मिल रहा हूँ, तो जनता की जो ग्राउंड लेवल की बातें हैं कि उनके पास बिजली की समस्या है, जबकि ये बहुत पावर हब है। कोरबा लोकसभा जो पावर स्टेट था, अपना छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वो नो पावर कट स्टेट था। उसके बाद भी यहाँ बिजली हाफ है, तो बिजली कट हाफ हो गई है। तो ये सब बहुत सी समस्या, पानी एक बहुत बड़ी समस्या, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और प्रदूषण को लेके भी एक बहुत बड़ी समस्या। उसको मैं किसी भी स्तर पे जाके हम उस पर सुधार करेंगे। जी, आप राजनीति में हाल फिलहाल ही आए हैं, कैसे हुआ आपका राजनीति के प्रति झुकाव? देखिए, मैं एक निष्पक्ष पत्रकारिता करता था और मैंने दोनों पार्टियों को देखा, दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार को देखा। दोनों पार्टियों के बीच में मैंने इतना भ्रष्टाचार देखा है कि लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार इनके मैंने देखे और मैंने कई बार हाई कोर्ट में PIL भी लगाया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों सरकार हैं, जो ज़मीनी लेवल पे काम नहीं करती हैं। मैं पत्रकार होने के कारण मैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जाता था और आम जनता और जो गरीब जनता, गरीब किसानों की समस्याएं सुनता था, तो मुझे बहुत खराब लगता था कि मुझे अब कुछ न कुछ मतलब इन किसानों के लिए और अपने जनता के लिए कुछ करना होगा। तो इसलिए मैंने राजनीति में प्रवेश किया कि कुछ बेहतर करना है। और हमेशा एक मेरे मन में जुनून रहा है और दिल में जुनून रहा है कि हमें कुछ अच्छा करना है और बेहतर करना है। जी, छत्तीसगढ़ में बसपा को जोगी कांग्रेस का कैसा सहयोग मिल रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस को संपूर्ण सहयोग मिल रहा है। जोगी जी अभी हाल में ही हमारी मायावती जी सुप्रीमो हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने जांजगीर चांपा में एक विशाल आम सभा का आयोजन हुआ था हमारे पार्टी की तरफ से। तो वहाँ पे जोगी साहब और हमारे प्रदेश जो गठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी भी थे और जोगी जी का पूरा सहयोग है और पूरा समर्थन है। बड़ी संख्या में जोगी कांग्रेस के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सत्ता के सुख के लिए वो जा रहे हैं। अभी तो आपको बता दूं, जो इनके विधायक हैं वही उनको ही वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हाल फिलहाल में आप देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं, मैं बिल्कुल गारंटी देता हूं कि वो जरूर वापस उनकी जो कार्यकर्ता जो गए हैं और वो जरूर जोगी कांग्रेस में या गठबंधन में फिर शामिल होंगे। जी, कांग्रेस से ज्योत्सना महन और भाजपा से ज्योतिनंद दुबे कैसे निपटेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, जनता इनके मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता ये जान चुकी है कि किस प्रकार से इन लोग सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाते हैं। देखिए, मैं बता दूं, ये जब जीतते हैं, जीत का उत्साह इनका इतना रहता है, जीतने के बाद ये जनता जनार्दन के पास नहीं जानते। जनता आज इनसे बहुत दुखी है। जनता के बीच में ना ये जाते हैं, ना जनता के बीच में बैठते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाते हैं। गिने चुने 4 नेता, जो बड़े नेता रहते हैं, उनके बीच में जाके बैठते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो ग्राउंड लेवल 0 हो जाता है इनके जीतने के बाद में। क्या लगता है आपको, 2 के बीच में तीसरे को फायदा होगा? 2 की लड़ाई के बीच? देखिए, इतिहास गवाह है कि इस बात में कि 2 की लड़ाई में तीसरे का भला होता है। और मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, उनसे ग्राउंड लेवल की बातें कर रहा हूँ कि आपको इस समस्या से निदान कराऊंगा। इस समस्या जो आपके बीच में, ये जो जल है, पानी है, बिजली है, ये सब पहले हम जो नीतियाँ हैं, गवर्नमेंट की जो नीति है, जो गरीबों के लिए नीतियाँ बनाई, उस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे मैंने गया था तो वहाँ पे बच्चों के लिए 1 क्लास से 8वीं क्लास तक को पास मतलब ऐसे ही पास कर देना है। इसमें 9वीं क्लास में तो पास नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगी। तो ये गलत नीति है। कम से कम उसको, शिक्षा की जो नींव है, वो उसकी जो नींव खराब हो रही है, वो सब हम मुद्दे उठाएंगे, हम करेंगे, उसमें इम्प्लीमेंट होगा। आपका कितना माहौल है? आप जनता से मिल रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, जनता इतनी खुश है, जनता में इतना उत्साह है कि पहली बार कोई सांसद प्रत्याशी हमारे बीच में आया है। अभी देखिए, जब चुनाव चल रहा है तो अभी तक मतलब बीच में गरीब जनता के बीच में कोई नहीं गया, कोई नहीं आया। तो जनता के बीच में बहुत उत्साह है। इसी उत्साह को लेकर अभी हाल ही में हमारे रामगढ़ में एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं को
मैंने उसके कार्यक्रम को मतलब उसको बिगाड़ डाल रहे थे। जी। इससे उनको मतलब घबरा सी गई है, कांग्रेस भी घबराई हुई है और कहीं कहीं भाजपा भी घबराई हुई है। जी। सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं देश में, क्या लगता है आपको मोदी जी को कितना लाभ होगा इससे? देखिए, जनता आज की डेट में बहुत समझदार है। जनता इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ करती थी। ये तो जनता इनको 23 तारीख को बताएगी कि सर्जिकल स्ट्राइक का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं जुमलेबाजी का भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखिए, जनता जान गई है कि जो जनता के साथ छल हुआ है, जो जनता को दोनों पार्टियों ने छला है, तो जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता को आप कोई नहीं संभाल पाएगा। जनता अब अपना मतदान जब 23 तारीख को करेगी तो उनके होश उड़ जाएंगे। मान लीजिए अगर जनता आपको मौका देती है तो कोरबा लोकसभा क्षेत्र में आप क्या क्या बदलाव लाएंगे? देखिए, कोरबा लोकसभा में जनता यदि मुझे मौका देती है तो सबसे पहला काम है, जो मैं हाल में ही बालको गया था, कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हमारे आती है। बालको में मैंने देखा इतना प्रदूषण था, इतना प्रदूषण, उसमें हम देखेंगे मैंने प्रदूषण के क्षेत्र में जाएंगे। हमारे हाल में ही हमारे जो भाजपा नेता थे, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के भाजपा से खेल मंत्री थे, यहाँ हमारे कोरिया जिले से थे, तो उनकी भी नाकामी थी कि उन्होंने कोई खेल जगत में कोई युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचा। तो उसमें वो सभी फोकस रहेगा। शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, जो मतलब हमारे बीच में यहाँ इतने बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, बालको में जब 1 लाख टन प्रोडक्शन था तो लगभग 9,000 के लमसम लोकल लेबर थे और मतलब आपका ठेकेदारी में 2,500-3 हज़ार लेबर बताया जाता था कि इतने लोग कर रहे हैं। आज 7 लाख टन है, लेकिन लगभग जो काम कर रहे हैं वहाँ पे मजदूरों की जो संख्या है वो 12 से 13 हज़ार है। तो 7 लाख टन पे भी 12 से 13 हज़ार और 1 लाख टन पे भी मतलब आप सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा मेरे लिए कि बेरोजगारी को दूर करना। जीएसटी, नोटबंदी और महंगाई जैसे मुद्दों को भुना पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल भुनाऊंगा। इसको तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जीएसटी तो बिग फेलवर है, नोटबंदी बिग फेलवर है। और आपको बता दूं कि किस तरह से गरीब जनता, गरीब लोग लाइन पे खड़े हुए, कोई बड़ा आदमी तो लाइन पे खड़ा नहीं हुआ। कई लोग बोलते हैं कि हमारे जो घर में जो पैसा था, कम से कम ये बोलते थे कि 15 लाख लाएंगे, 15 लाख लाएंगे, 15 लाख लाएंगे, तो घर का पैसा निकाल दिया लोगों ने। तो बहुत जनता इनसे नाराज है, रुष्ट है। परमित जी, क्या कारण है कि आपकी पार्टी ने कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो घोषणा पत्र बनते हैं ये दोनों बड़ी पार्टियां बनाती हैं। आप मेरे को बताइए कि जो इन्होंने 2014 में घोषणा पत्र बनाया था, या जो घोषणा करके गए थे चरणदास महंत जी, हमारे जब मंत्री थे, राज्य मंत्री, इन्होंने घोषणा की थी कि कोरिया में हम ये देंगे, वो देंगे, हम ऐसा करेंगे। तो आप ये जान लीजिए कि घोषणा पत्र सिर्फ एक जुमलेबाजी है। हम जुमलेबाजी नहीं, हम ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जनता के बीच में जो समस्या है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे पहले हम उसको दूर करेंगे। देखिए, क्या होता है कि जब आप ये बड़े बड़े घोषणा करते हैं, जैसे आप अभी कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम 6,000 रुपये महीना देंगे और 72,000 रुपये साल देंगे। उनके मंत्री को ही जब इतना नहीं पता है, जब वो 6,000 रुपये महीना बोल रहे हैं और 72 रुपये साल बोल रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कितने बड़े जुमलेबाजी चल रही घोषणा पत्र को लेकर। तो घोषणा पत्र एक अहम इनकी दोनों पार्टियों की जुमलेबाजी है। हम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे काम को लेकर। पानी की समस्याओं को लेकर जो हमारे डैम हैं उसमें हम नहर निकालेंगे, नहर निकाल के जगह जगह गांव उस नहर को लाएंगे और पानी के घर घर में हम नल लगवाएंगे, जिसमें कि मतलब पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो इसको मैं देख रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ सबका कहना ये, जनता कहना कि बाबू हमारे यहाँ पानी नहीं है, पानी की समस्या को किसी तरह दूर करो। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा हमारी जीत के लिए। आप क्या मानते हैं, आपकी सीधी टक्कर किससे है, कांग्रेस से या भाजपा से? देखिए, मेरी सीधी टक्कर ना कांग्रेस से है ना भाजपा से, मेरी सीधी टक्कर है वोट से। ये लोग नोट की राजनीति कर रहे हैं। मैं इनसे चाहता हूं कि नोट की राजनीति न करके वोट की राजनीति करें। ये नोट की राजनीति बंद हो जाएगी, वोट की राजनीति होगी, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जीत होगी। परमित जी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की खास मुलाकात परमित सिंह जी से। हम फिर होंगे हाजिर किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।